Hello students, myself Anil Garg, Senior Faculty Mathematics Resonance। आज यहाँ हम 29 जून के पेपर 1 के पेपर को डिस्कशन करने के लिए हैं। ये जो क्वेश्चन हम डिस्कशन कर रहे हैं मेमोरी बेस्ड पेपर है। बच्चों से जितने क्वेश्चन हम कलेक्ट कर पाए उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस है सारे मेमोरी बेस्ड हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ अल्फा रेज़ टू पावर 8 प्लस मॉड ऑफ बीटा रेज़ टू पावर 8। तो ये जो इक्वेशन दे रखा है, इस इक्वेशन से हम रूट्स निकालते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस 2 आयोटा। इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, अल्फा और बीटा सेटिस्फाई करेंगे इसको, तो अल्फा स्क्वायर आएगा 1 माइनस 2 आयोटा और बीटा स्क्वायर भी क्या आएगा बेटा 1 माइनस 2 आयोटा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों क्या है, इनका मोड निकालेंगे तो सेम आएगा। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दोनों की वैल्यू सेम है, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दोनों की वैल्यू आ रही है 1 माइनस 2 आयोटा। आपको फाइंड करना है अल्फा रेज़ टू पावर 8 प्लस बीटा रेज़ टू पावर 8। तो अल्फा रेज़ टू पावर 8 प्लस बीटा रेज़ टू पावर 8, इसका मोड निकालना है। अल्फा स्क्वायर, इसको अल्फा रेज़ टू पावर 8 प्लस अल्फा रेज़ टू पावर 8 ही कह सकता हूं, क्योंकि दोनों इक्वल आएंगे। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल, तो अल्फा रेज़ टू पावर 8 बीटा रेज़ टू पावर 8 भी इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा बेटा 2 अल्फा रेज़ टू पावर 8। यू कैन राइट 2 अल्फा स्क्वायर मॉड होल पावर 4। मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर क्या आएगा यहाँ से, मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर आएगा रूट ऑफ 1 प्लस 4 रूट 5 के इक्वल। ये वाली वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दो, तो 2 टाइम्स ऑफ रूट 5 रेज़ टू पावर 4, ये हो जाएगा 50 के इक्वल। तो आंसर आएगा 50, फर्स्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पाई। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ गिवन है कि बेटा, यहाँ नहीं दे रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, सिंपल ब्रैकेट मान के चलेंगे। यहाँ यदि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन करते तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहते हैं, यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं दे रखा है बेटा, तो ये सिंगल ब्रैकेट है। इसका डोमेन फाइंड करना है, तो डोमेन फाइंड करने के लिए क्या बोलोगे आप, ये जो क्वांटिटी है दैट क्वांटिटी शुड बी -1 to 1। कॉस इनवर्स डिफाइन होने के लिए ये क्वांटिटी -1 to 1 होनी चाहिए, तो बोलेंगे 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पाई, दैट शुड लाई बिटवीन -1 to 1। इसको यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा -π/2 से साइन इनवर्स 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1 π/2। इसको सिंप्लीफाई करने पर आप बोलोगे बेटा साइन -π/2 -1 से ग्रेटर और 1 से लेस। साइन -π/2 -1 हो जाएगा, साइन π/2 1 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो तो यहां से देखो 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका 4x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इनइक्वालिटी को पार्ट सॉल्व करना है। सेकंड इनइक्वालिटी मतलब ये वाला पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा। सेकंड इनइक्वालिटी क्या बनेगी, सेकंड इनइक्वालिटी को यहां लिख रहे हैं 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये बनेगा आपका 2 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। इसको भी सिंप्लीफाई कर देंगे तो आएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दो पार्ट में इनइक्वालिटी बन रही है, इन दोनों पार्ट्स की इनइक्वालिटीज का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो इस पार्ट को सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा, इसको सिंप्लीफाई करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू, इसको सॉल्व करोगे तो आप आंसर आएगा बेटा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस हाफ यूनियन 0 यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी। ये फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने पर आंसर आएगा। सिमिलरली सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा
वो बनेगा माइनस इन्फाइनाइट से माइनस 1/√2 यूनियन माइनस 1/2 से 1/2 यूनियन 1/√2 से इन्फिनिटी। ये सेकंड पार्ट को सोल्व करने पर आएगा बेटा। फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने पर एक्स ये आएगा, सेकंड पार्ट को सोल्व करने पर एक्स आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन निकालने पे जो आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3। ये इसका कॉमन पार्ट आएगा। फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन ये है, सेकंड पार्ट का सोल्यूशन है, दोनों का इंटरसेक्शन निकाले तो इंटरसेक्शन निकालने पर ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 2 थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस √2 = 0। ये इक्वेशन दे रखी है, इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको निकालने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे? देखो थीटा में एक इक्वेशन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड कर रहे हैं, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हो। 2 थीटा माइनस √2 = cos स्क्वायर थीटा। 2 थीटा माइनस √2 = cos स्क्वायर थीटा। इसको मैंने लिख दिया बेटा हाफ एंगल फॉर्म में। 2 थीटा माइनस √2 दैट इक्वल टू हो जाएगा 1 + cos 2 थीटा/2, यानी कि 4 थीटा माइनस 2 √2 = 1 + cos 2 थीटा। एक बार तो ग्राफ प्लॉट करो बेटा, y = 4 थीटा माइनस 2 √2 का नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहा है, और एक बार ग्राफ प्लॉट करो y = 1 + cos 2 थीटा का। दोनों ग्राफों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे। इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने पॉसिबल हैं? तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यदि निकालोगे, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आप बात करोगे तो पहला ग्राफ बनाएंगे बेटा। फर्स्ट वी विल ड्रॉ ग्राफ ऑफ 1 + cos 2 थीटा। 1 + cos 2 थीटा का यदि ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरह से आएगा। इसका फंडामेंटल पीरियड पाई के इक्वल है। -π/4 -π/2 ये ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं बेटा। 0 पर वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। 0 पर वैल्यू आएगी 2 के इक्वल। 0 पर वैल्यू 2 आएगी। π/4 पर वैल्यू क्या आएगी? π/4 वैल्यू आएगी 1 के इक्वल। π/2 पर वैल्यू क्या आएगी? π/2 पर वैल्यू, तो π/2 पुट किया cos π -1 1 - 1 0 आएगा, π/2 पर 0 आएगा। तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। 3π/4 पे अगेन 1 आएगा, पाई पर अगेन 2 आएगा। इधर भी सेम ग्राफ बना दो। दिस इज ग्राफ ऑफ 1 + cos 2 थीटा। इधर बना बेटा 4 थीटा माइनस 2 √2। मैक्सिमम वैल्यू क्या चाहिए बेटा? 0 पर वैल्यू क्या आएगी? -2 √2। 0 पर वैल्यू आएगी -2 √2। π/2 पर वैल्यू क्या आएगी? π/2 पर जो वैल्यू आएगी, x को π/2 थीटा को π/2 पुट करें, थीटा को π/2 पुट करने पर आएगा 2π -2 √2। 2π -2 √2 मतलब 2 × π -√2। ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ 3.14 - 1.414। तो ये कुछ वैल्यू 2 से ग्रेटर आएगी बेटा, तो π/2 पे कुछ वैल्यू यहाँ आएगी। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? 1 के इक्वल होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इंडिया टाइप में आया था। ये क्वेश्चन जस्ट एज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था। तो इसमें क्या करना है बेटा? x dy/dx इक्वल टू हो जाएगा y + √y² + 16x²। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है बेटा। dy/dx इक्वल टू y/x प्लस यहां से x² कॉमन ले लें तो √y/x² + 16 x से डिवाइड कर दिया है।
ये जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया बेटा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, y अपन x को v सपोज कर लिया, तो यहां से y को वी एक्स आएगा, dy बाई डी एक्स इज टू आएगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज टू v प्लस रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस 16, यहां v से v कैंसिल आउट, वेरिएबल सेपरेशन कर दो, वेरिएबल सेपरेशन करेंगे बेटा x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस 16, तो वेरिएबल सेपरेट करने पर ये इक्वेशन बन जाएगी dv अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाई एक्स, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दो बेटा, तो 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो आप जानते हो, ये था ln ऑफ मॉड ऑफ v प्लस अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस 16, इसका इंटीग्रेशन ln x और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ln c ले लिया बेटा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ln c ले लिया, तो ln तो कैंसिल आउट हो जाएगा, या v प्लस रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू सी एक्स आ जाएगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के देखा y1 इक्वल टू 3 के इक्वल, तो v की वैल्यू पुट कर दो पहले, v इक्वल टू y अपॉन x, तो v को y अपॉन x पुट करने पर क्या बन जाएगा इक्वेशन, y अपॉन x प्लस रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स, यानी y इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन बन जाता है। इस इक्वेशन से आप क्या करोगे बेटा, पहले कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालोगे, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे निकालो, y1 3 के इक्वल होगा x/1 पर y3 दे रखा है, x को 1 पुट करो y निकालो, x को 1 पुट करने पर y3 के इक्वल लेना है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, रख के देखो बेटा, x को 1 y को 3 पुट किया 3 प्लस 9 प्लस 16 5 3 प्लस 5 8 इक्वल टू c, तो c आ गया 8 के इक्वल, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया 8 के इक्वल, तो सॉल्यूशन क्या हो गया इक्वेशन का, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आ गया वो बन गया y इज इक्वल टू y प्लस अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 8x स्क्वायर। आपको वैल्यू किसके निकालनी, y2 की वैल्यू निकालनी है, x को 2 पुट कर दो, y की वैल्यू निकाल लो, तो पुट x टू 2, x को 2 पुट करेंगे तो y आएगा बेटा 15 के इक्वल, x को 2 पुट करो तो y 15 के इक्वल आ जाए, तो आंसर आएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट 2, 3, 7 इन द प्लेन 3x plus y plus 4z equals to 2 is a, b, c, then find value of 2a plus b plus 2c। पॉइंट 2, 3, 7 है, इसका प्लेन में मिरर इमेज निकाला था। मिरर इमेज का कंसेप्ट आप जानते हो बेटा, मिरर इमेज का फॉर्मूला क्या है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 d डिवाइड बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके मिरर इमेज निकल जाएगा बेटा, तो मेरे सिंप्लीफाई करो, x माइनस 2/3 y माइनस 3/-1 z माइनस 7/4 इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करने पर ये कितना आ रहा है 28 प्लस 6 34 34 माइनस 5 29 29 इंटू 2 58 डिवाइड बाई 26। तो सॉल्व करने पर ये जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आ रही है 29/13 के इक्वल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x निकालेंगे y निकालेंगे, तो इन दोनों को इक्वेट करने पर जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 61/13। y की वैल्यू निकालोगे इन दोनों को इक्वेट करके तो y आएगा 68/13। इन दोनों को इक्वेट करके z निकालोगे तो z की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 25/13। ये a के इक्वल हो गया, ये b के इक्वल हो गया, ये c के इक्वल हो गया। a इज नॉन, b इज नॉन, c इज नॉन, a b c की वैल्यू इनमें रिप्लेस कर देंगे बेटा।
ए बी सी की वैल्यू रिप्लेस करने पर जो 2a प्लस बी प्लस 2c ये निकाल सकते हो आराम से, -120। तो वैल्यू यदि पुट करोगे तो ये फाइनल आंसर जो आएगा ए बी सी की वैल्यू रिप्लेस करने पर फाइनल आंसर आएगा -8 के इक्वल। पुट वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन दिस एक्सप्रेशन, ए इज नॉन, बी इज नॉन, सी इज नॉन। ए बी सी पुट करने पर जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा -3 -8। दैट इज आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x³ + 2x² - 5/x⁵ होल पावर 10। इस एक्सपेंशन में कांस्टेंट टर्म निकालना है। तो कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो बेटा। यू कैन राइट 3x⁸ माइनस प्लस 2x⁷ माइनस 5 होल पावर 10 डिवाइड बाई x⁻50। इसमें कांस्टेंट टर्म निकालना है। इसमें कांस्टेंट टर्म निकालना है। x⁻50 को इधर ले जाते हैं बेटा। वी विल फाइंड x⁻50 इन 3x⁸ प्लस 2x⁷ माइनस 5 होल पावर 10। इसमें x⁻50 निकालेंगे। x⁻50 निकालने के लिए इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, या फैक्टोरियल 10 डिवाइड बाई r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल, 3r1, 2r2 माइनस 5r3, x⁸ 8r1 प्लस 7r2। क्लियर है बेटा, ये जनरल टर्म होगा इसका। इसमें कोएफिशिएंट x⁻50 निकालना है। जो भी कोएफिशिएंट x⁻50 होगा वो कहलाएगा कांस्टेंट टर्म। इसके x⁻50 का जो टर्म होगा दैट विल बी कांस्टेंट टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। तो यहां पे देखो बेटा r1 r2 r3 आपको फाइंड करने पड़ेंगे। r1 r2 r3 फाइंड करने के लिए r1 प्लस r2 प्लस r3 क्या होगा, ये तो लगाओगे 10 के इक्वल, r1 प्लस r2 प्लस r3 दैट शुड बी 10। और ये जो पावर है वो कितना होना चाहिए, 50 के इक्वल, 8r1 प्लस 7r2 दैट शुड बी 50। अब r1 की वैल्यू r2 की वैल्यू रखते हैं बेटा। r1 0 हो नहीं सकता क्योंकि r2 आपका फ्रैक्शनल नंबर आ रहा है। r1 को 1 के इक्वल लें, r1 को 1 के इक्वल लेंगे तो r2 कितना आएगा, 50 माइनस 8 42, 40 डिवाइड बाई 7 6, r2 6 लेना पड़ेगा। r1 इज 1, r2 इज 6। r1 को 1 पुट करो, r2 को 6 पुट करो, तो r3 कितना लेना पड़ेगा, r3 की जो वैल्यू आएगी वो 3 के इक्वल आएगी। तो r1 r2 r3 आपके पास आ गए बेटा। r1 2 के इक्वल पॉसिबल नहीं है, क्यों, 2 रखोगे तो आएगा 16, 50 माइनस 16 दैट इज 50 माइनस 16 वो जाएगा बेटा 34, 34 7 से डिविजन नहीं है। r को 3 पुट करेंगे 24 रखेंगे तब भी r2 फ्रैक्शनल नंबर आएगा। r को 4 पुट करेंगे r1 को तब भी फ्रैक्शनल नंबर आएगा। 5 पुट करेंगे तब भी फ्रैक्शनल नंबर आएगा। 6 पुट करेंगे तब नेगेटिव आ जाएगा। तो ओनली एक ही टर्म आ सकती है 163। r1 को 1 रख दो, r2 को 6 रख दो, r3 को 3 रख दो। तो जनरल इसका कांस्टेंट टर्म क्या जाएगा, r1 r2 r3 पुट करने पर जो कांस्टेंट r1 को 1, r2 को 6 और r3 को 3 पुट करना बेटा इसमें, तो कांस्टेंट टर्म जो आ जाएगा वो सिंप्लीफाई करने पर आएगा फैक्टोरियल 10 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 3⁻1 2⁻6 माइनस 5⁻3। तो चेक कर लो बेटा कौन सा ऑप्शन है। ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, फैक्टोरियल 10/6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3⁻1 2⁻6 माइनस 5⁻3 दैट विल बी कांस्टेंट टर्म विद दिस एक्सपेंशन। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 5 cos ऑफ पाई x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर x/2। तो यहां मेंशन कर रहा है बेटा ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन। पहले जो क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन डिफाइन नहीं कर रखा था। तो यहां ध्यान रखें बेटा ये ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन है x/2 पर, इसका इंटीग्रेशन निकालना 0 to 5। इंटीग्रेशन 0 to 5 cos ऑफ पाई x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर x/2 dx, इसको इंटीग्रेट करना है।
दो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, कॉस ऑफ पाई एक्स माइनस कांस्टेंट, इसका फंडामेंटल पीरियड होगा पाई के इक्वल, 2 पाई अपॉन पाई 2 के इक्वल आएगा बेटा। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, 0 से 2 अलग ब्रेक करते हैं, 0 से 2 ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ पाई इंटू एक्स माइनस 2/2, यानी ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीरियर 0 हो जाएगा। 2 से 4 लेंगे तो आएगा कॉस ऑफ पाई, 2 से 4 में ग्रेटेस्ट इंटीरियर 1 आएगा बेटा, x माइनस 1 dx। और थर्ड पार्ट लेंगे बेटा 4 to 5 में इसका ग्रेटेस्ट इंटीरियर 2 आएगा, कॉस ऑफ पाई x माइनस 2 dx। क्लियर होगा यहां तक? इसका इंटीग्रेशन अलग से निकालना पड़ेगा, 0 से 2 cos पाई x dx। ये क्या बन गया बेटा, cos पाई x माइनस पाई, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा आएगा, तो ये आपका बन जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 2 to 4 cos पाई x dx प्लस नेक्स्ट पार्ट में देखो बेटा cos ऑफ पाई x माइनस 2 पाई, यानी cos 2 पाई माइनस पाई x, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव आएगा, 4 to 5 cos पाई x dx। अब तीनों पार्ट का इंटीग्रेशन कर दो, तो तीनों पार्ट्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इन तीनों पार्ट्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन पाई एक्स अपॉन पाई 0 to 2 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन पाई 2 to 4 साइन पाई एक्स अपॉन पाई 4 to 5। लिमिट लगा देते हैं बेटा, cos 2 पाई 0, तो ये पहले वाले पार्ट का इंटीग्रेशन 0, सेकंड पार्ट में भी इंटीग्रेशन 0 आएगा, थर्ड पार्ट में भी इंटीग्रेशन 0 आएगा, तो फाइनल वैल्यू आएगी 0 के इक्वल। तो फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा 0, दैट इज थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका स्टैटिक्स का क्वेश्चन है बेटा। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ x1 x2 x3 x4 x5 इज 24/5 एंड 194 अपॉन 25 रेस्पेक्टिवली। मीन आपका दे रखा है 24/5 और वेरिएंस गिवन है 194 अपॉन 25। मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन इज 7/2 एंड a, देन फाइंड वैल्यू ऑफ 4a प्लस x5, यानी आपको x5 निकालना है और a निकालना है बेटा, तब आपका 4a प्लस x5 निकलेगा। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन भी निकालना है और फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशंस का वेरिएंस भी निकालना है। तो देखो फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशंस का मीन आपको दे रखा है, तो यहां से मीन की वैल्यू निकालो बेटा। मीन यदि निकालोगे तो मीन निकालोगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन 5, ये गिवन है 24/5। तो फर्स्ट 5 नंबर का सम कितना आ गया, फर्स्ट 5 नंबर्स का सम आ गया 24। क्लियर? फर्स्ट 4 नंबर्स का मीन भी दे रखा है, यहां से देखो फर्स्ट 4 नंबर्स का मीन भी निकाल लेते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4, ये गिवन है 7/2। तो यहां से x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 क्या आ गया, 14 आ गया। ये वैल्यू यहां रिप्लेस कर दो, x5 आ जाएगा। तो पहला पार्ट तो आपका आ गया बेटा, x5 की वैल्यू 10 आ गई, वैल्यू ऑफ x5 आ गया। अब वैल्यू ऑफ a निकालना बाकी रहा। वैल्यू ऑफ a कैसे निकालोगे ये भी देख लो। वैल्यू ऑफ a निकालने के लिए फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशंस का वेरिएंस दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है 194 अपॉन 25। तो वेरिएंस क्या होता है बेटा, वेरिएंस होता है समीशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का स्क्वायर। तो xi अपॉन n, इसका xi स्क्वायर क्या आएगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर प्लस x5 स्क्वायर डिवाइड बाई 5 माइनस x बार का स्क्वायर। x बार कितना है 24/5, तो 24/5 का स्क्वायर, ये कितना गिवन है, ये दे रखा है 194 अपॉन 25। क्लियर है बेटा? यहां से सॉल्व करने पर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर प्लस x5 स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालोगे आप तो ये आएगा बेटा 5 टाइम्स ऑफ 194 अपॉन 25 प्लस
576 अपॉन 25। ये सिंप्लीफाई करने पे क्या आ रहा है, इनका जो सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू आएगी वो आएगी 154 के इक्वल। ये x1 स्क्वायर से लेके x5 स्क्वायर तक का सम आ रहा है। x5 की वैल्यू भी पुट कर सकते हो आप, x5 की वैल्यू है 10, तो ये रख दो यहाँ पे x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर, ये वैल्यू क्या आ गई 100, 154 आ गया बेटा। ये तो फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशंस का वेरिएंस निकाला है, फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशंस का वेरिएंस भी गिवन है, ये भी निकाल के देखते थे। तो फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशंस के लिए अप्लाई करो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस x बार का स्क्वायर, इनका वेरी मीन क्या है 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस क्या है a के इक्वल। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है बेटा 54, 54 पुट कर दो, तो 54/4 माइनस 49/4 ये आ गया a के इक्वल, यानी वैल्यू ऑफ a कितना आ गया 5 के इक्वल। x5 आ गया, a आ गया, x5 और a की वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो 20 प्लस 10 कितना आ जाएगा, a आ गया 5 के इक्वल, x5 आ गया 10 के इक्वल, तो ये जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी 49/4 a, ये 54/4 आ रहा है, x1 स्क्वायर से लेके x4 स्क्वायर तक का सम, तो x5 की वैल्यू आ रही है 10, x5 की वैल्यू क्या आ रही है, x5 तो 10 आ रहा था और ये इनका सम कितना आ रहा था 54 आ रहा था, 54/4 माइनस 49/4 ये आ गया बेटा 10/4, तो ये जाएगा 5/4, a की वैल्यू 5/4 आ रही है, a 5/4 और x5 10 के इक्वल, फिर वैल्यू पुट कर दो, तो 5 प्लस 10 15 आ जाएगा, 4a आ गया 5 के इक्वल, 4a है x5 है, 10 प्लस 5 15 आ जाएगा, तो आंसर आएगा 15। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स A is aij of 3/3 order such that aij is 2 raised to power j minus i, then find value of a square प्लस a क्यूब प्लस so on अप टू a raised to power 10। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, इन टर्म्स ऑफ a आंसर दे रखा है, तो इस मैट्रिक्स के सम का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ a, तो मैट्रिक्स a निकाल लेते हैं बेटा। पहले क्या आएगी, मैट्रिक्स a 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, a 2 raised to power j minus i, तो ये क्या आएगा बेटा 2 raised to power 0, ये 2 raised to power 1 2, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, ये आएगा 2 raised to power -1, 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, ये वैल्यू आएगी 2 raised to power -2, 2 raised to power -1, 2 raised to power 0, ये आपका मैट्रिक्स A आ गया। अब मैट्रिक्स A की हेल्प से मैट्रिक्स A स्क्वायर निकाल लेते हैं बेटा। मैट्रिक्स A स्क्वायर क्या आ रही है चेक करके देखो, इसमें सिमिलरिटी से आ जाएगा बेटा। मैट्रिक्स A स्क्वायर निकालोगे 1 2 4, 1/2, 1 2, 1/4, 1/2, 1 मल्टीप्लाई बाई मैट्रिक्स A 1 2 4, 1/2 1 2, 1/4 1/2 1, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर एक सिमिलरिटी बनेगी बेटा। देखो क्या सिमिलरिटी बन रही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आएगा 1 + 1 + 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये आएगा 2 + 2 + 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये आएगा 4 + 4 + 4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये आएगा 1/2 + 1/2 + 1/2, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये आएगा बेटा 1 + 1 + 1, सेकेंड रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करने पर आएगा 2 + 2 + 2, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यह है 1/4 + 1/4 + 1/4, थर्ड रो सेकंड कॉलम ये आएगा 1/2 + 1/2 + 1/2, थर्ड रो थर्ड कॉलम यह 1 + 1 + 1। क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई करने पे देखो 3 सब में से कॉमन आएगा, 1 + 1 + 1 2 3, तो 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन लेने पर ये क्या बन जाता है, मैट्रिक्स क्या बन जाएगी बेटा 1 1/2 1/4 2 1 1/2,
4 2 1। ये किसके इक्वलेंट है बेटा? ये ए के इक्वल है बेटा, ये वाला पार्ट ए के इक्वल है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 3a के इक्वल। ए स्क्वायर आ रहा है 3 के इक्वल। सिमिलरिटी से क्या कहोगे बेटा? ए स्क्वायर आएगा 3a के इक्वल, ये आएगा 3 स्क्वायर ए के इक्वल, और लास्ट क्या आएगा बेटा? 3/9 a के इक्वल। इनका सबका सम निकालना है। ए स्क्वायर 3a के इक्वल, ए क्यूब 3 स्क्वायर ए के इक्वल, ए रिश बार 10 आएगा 3/9 a के इक्वल। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में से 3 कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आएगा, 3 + 3 स्क्वायर अप टू 3/9 a के इक्वल। और ये जीपी बन रही है, इस जीपी का सम लिख सकते हो आराम से। इस जीपी का सम निकालोगे तो ये आएगा 3 × 3/9 - 1/2 इंटू a के इक्वल। इन जीपी बन रही है, जीपी की 9 टर्म्स का सम निकालेंगे तो ये आएगा 3 × 3/9 - 1/2 इंटू a के इक्वल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टेंजेंट ऑन टू ए सर्कल x² + y = 2 at point 1 - 1 intersect another circle x - 2 whole square + y - 3 whole square = 5 at 2 points a and b. If tangent on to this circle intersect at point m, then find area of triangle AMB. एक सर्कल गिवन है x² + y = 2, इस पर एक पॉइंट गिवन है। ये जो आपका सर्कल है, सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये टेंजेंट इस सर्कल को ए और बी पे कट कर रहा है। ये पॉइंट आपको गिवन है 1, -1, सर्कल गिवन है x² + y² = 2। सेकेंड सर्कल आपको गिवन है, इसका सेंटर भी गिवन है। सेंटर क्या है बेटा? इसका सेंटर है 2, 3 सेकेंड वाले सर्कल का। इस सर्कल पर ए पर टेंजेंट ड्रॉ किया, बी पर टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था। एरिया ऑफ ट्रायंगल AMB निकालना है। तो पॉइंट 1, -1 पे टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं हम t = 0 से। तो t = 0 से यदि इसका टेंजेंट निकालेंगे तो x - y = 2 आएगा, यानी y x - 2 की वैल्यू आएगी y के इक्वल। x - 2 की वैल्यू आएगी y के इक्वल। ये वाली वैल्यू यहां रिप्लेस कर दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा a और b। तो x - 2 को y के इक्वल रिप्लेस कर देते हैं बेटा, a और b निकाल लेते हैं। y² y - 3 का स्क्वायर = 5, ये आएगा 2y² - 6y + 4 = 0, y² - 3y + 2 = 0। तो y की वैल्यू 1 आ गई, 2 आ गई। तो एक पॉइंट तो क्या आ गया? y को 1 पुट करेंगे तो x आएगा 3, तो 3, 1। y को 2 पुट कर देंगे तो x आएगा 4, 4, 2। पॉइंट ए आपके पास है 3, 1, पॉइंट बी आपके पास है 4, 2। पॉइंट ए पे टेंजेंट निकाल सकते हो, पॉइंट बी पे टेंजेंट निकाल सकते हो सर्कल का। सेकंड वाले सर्कल का टेंजेंट निकालते हैं बेटा पॉइंट 3, 1 पर और 4, 2 पर। तो टेंजेंट आप निकालना जानते ही हो। सर्कल क्या है? x² + y² -4x - 6y प्लस 9 + 4 13, 13 - 5 8। ये जो सर्कल दे रखा है बेटा, इस सर्कल पर पॉइंट ए और बी पे टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हो आराम से t = 0 से। तो पॉइंट 3, 1 पे टेंजेंट निकालना, पॉइंट 4, 2 पे टेंजेंट निकालना है। तो 3, 1 पे टेंजेंट निकालो, 3, 1 पे टेंजेंट निकाल रहे हैं t = 0 से। पॉइंट 3, 1 है और सर्कल ये रहा, तो टेंजेंट का इक्वेशन निकाल दो। 3x + y - 2 टाइम्स ऑफ x + 3 - 3 टाइम्स ऑफ y + 1 + 8 = 0। इसी तरह से पॉइंट ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? x - 2y - 6 - 3 - 9 - 1 = 0। सिमिलरली 4, 2 पर भी टेंजेंट निकालो। 4, 2 पे टेंजेंट क्या आएगा? अगेन वही t = 0 से निकालोगे। 4, 2 पर टेंजेंट लिखो 4x + 2y - 2 टाइम्स ऑफ x + 4 - 3 टाइम्स ऑफ y + 2 + 8 = 0। सिंप्लीफाई कर लेना इसको, ये आएगा 2x - y - 8 - 6 = 0।
ये दो टेंजेंट आ रहे हैं, इन दोनों टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल सकते हो बेटा, पॉइंट लाइन 3 और लाइन 4 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकालोगे तो आएगा 11/3 4/3. Point A is known, point B is known, point M is known. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एम निकाल सकते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप जानते हो बेटा, वो निकाल सकते हो आराम से. एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे? हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा बेटा 1/6 के इक्वल. एरिया ऑफ ए एम बी आ जाएगा. एरिया ऑफ ए एम बी हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 से, तो एरिया आएगा 1/6 के इक्वल. तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व x स्क्वायर y इक्वल टू 8x, y इक्वल टू √2x, एक्सक्लूडिंग द एरिया ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय y इक्वल टू √2x, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2√2. तो देखो इसका एरिया कैसे फाइंड करोगे? एक पैराबोला गिवन है y इक्वल टू 8x, तो इसका ट्रायंगल का इसका ग्राफ बना लेते हैं बेटा. y इक्वल टू 8x, इस तरह से पैराबोला बनेगा. लाइन है y इक्वल टू √2x, लाइन ऐसे ही बनेगी, y इक्वल टू √2x. ये y इक्वल टू 8x है, ये y इक्वल टू √2x है. ये पॉइंट 0,0 होगा. ये पॉइंट निकालें, y को √2x पुट किया तो आएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 8x, यानी x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 4. y को √2x रखने पर ये आएगा आपका 2x इक्वल टू 8x, 2x स्क्वायर इक्वल टू 8x. तो x की वैल्यू तो 0 आ जाएगी और एक 4 आ जाएगी. तो ये पॉइंट आएगा 4,4√2. ये तो बेटा एरिया हो गया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स, लाइन एंड पैराबोला. वी हैव टू फाइंड एरिया बिटवीन बोथ कर्व्स एक्सक्लूडिंग द एरिया फॉर्म्ड बाय ट्रायंगल y इक्वल टू √2x, x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 ये लाइन होगी, x टू 1 ये लाइन होगी बेटा. ये लाइन बना देते हैं x टू 1 वाली, ये लाइन x टू 1. और दूसरी लाइन है y इक्वल टू 2√2, y इक्वल टू 2√2 ये लाइन होगी. ये पॉइंट क्या आएगा? ये पॉइंट यदि चेक करोगे तो x को 1 पुट करेंगे, x को 1 पुट करेंगे तो ये आएगा √2. इसमें x को 1 पुट करेंगे तो y आएगा 2√2. y इक्वल टू 2√2 वाली लाइन ये आएगी. इसको और कोई अदर लाइन से ड्रॉ कर देते हैं. ये लाइन बना दी y इक्वल टू 2√2. क्लियर? अब ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया आपको रिमूव करना है. ये एक ट्रायंगल बन गया बेटा. इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा? ट्रायंगल ए, ये है आपका P, ये Q, ये R. P पॉइंट ये क्या आएगा? y को 2√2 पुट करो इसमें, y को 2√2 पुट करने पर आएगा 2,2√2. ये वाला पॉइंट है 1,√2. R वाला पॉइंट क्या आएगा? x को 1, y को 2√2, 1,2√2. तो पॉइंट P 2,2√2, पॉइंट Q 1,2 और पॉइंट R 1,2√2. एरिया ऑफ PQR क्या आ रहा है? एरिया ऑफ PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR आएगा हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट. हाफ ऑफ बेस, बेस कितना है? बेस आ रहा है 1 और हाइट कितनी आ रही है बेटा? हाइट आ रही है √2 के इक्वल. तो 1/√2 आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ PQR आ गया 1/√2. अब एरिया ऑफ दिस रीजन निकालते हैं. एरिया ऑफ दिस रीजन, ये वाला पार्ट जो एरिया है, इसका रीजन का एरिया, पूरे का एरिया निकालते हैं. इस बाउंड्री रीजन का एरिया क्या होगा? तो इस एरिया का कैसे निकालेंगे? ये जो एरिया आएगा, एरिया इक्वल टू आएगा, इस वाले पार्ट का एरिया आएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 तक, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व. अपर कर्व आएगा 2√2x माइनस लोअर कर्व. लोअर कर्व ये रहा लाइन √2x dx. इस एरिया को अलग से निकाल लो. तो ये एरिया इंटीग्रेट करके निकालेंगे. एरिया इक्वल टू आएगा इसका इंटीग्रेशन
2/3 x रूट x, तो 2/3 करने पर आएगा 4√2/3 x रूट x माइनस इसका इंटीग्रेशन x²/2, तो x²/2 √2, x²/√2 आ जाएगा। x²/2 करने पर आएगा x²/√2। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? 0 से 4 तक। तो इस पार्ट इसमें लिमिट लगा देना, लिमिट लगाएंगे तो 4 × 2 8, 8 × 4 32√2/3 माइनस x को 4 पुट किया 16/√2 या 8√2। तो सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा? ये जो एरिया आएगा सिंप्लीफाई करने पर आ रहा है 24 यानी 8√2/3। ये रेड वाला का एरिया आ रहा है 8√2/3 और ट्राइंगल का एरिया कितना आ रहा है 1/√2। तो ये वाला जो एरिया है रिमेनिंग एरिया क्या आएगा 8√2/3 माइनस 1/√2। तो ये वाला पार्ट का एरिया ये आ जाएगा 8√2/3 माइनस 1/√2। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है लेट x²/a² माइनस y² upon b equals to 1 that is a hyperbola with eccentricity √11/2. If sum of the length of transverse axis and conjugate axis that is 2√2 plus √14 then find value of a² plus b²। a² plus b² आपको फाइंड करना है। एक हाइपरबोला दे रखा है, इसका हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी दे रखी है √11/2 के इक्वल। तो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होती है? इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला दैट इज E इक्वल टू √1 प्लस b²/a²। ये गिवन है √11/2 के इक्वल। स्क्वायरिंग करेंगे 1 प्लस b²/a² जाएगा 11/4 के इक्वल। तो b²/a² क्या आ गया 7/4 के इक्वल। एक रिजल्ट ये आ रहा है। दूसरा रिजल्ट देखा सम ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस आएगा 2a के इक्वल, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या आएगा 2b के इक्वल। इनका सम दे रखा है 2√2 प्लस √14। यहां से बेटा वैल्यू क्या आएगी? आगे आएगा 4b² इक्वल टू 7a²। वैल्यू ऑफ a² प्लस b² निकालना, तो b की वैल्यू लिख दो बेटा 2b इक्वल टू क्या आएगा √7a के इक्वल। तो 2b की वैल्यू रख दो बेटा यहाँ पे √7a, तो 2a प्लस √7a इक्वल टू आ गया 2√2 प्लस √14। यहां से a कॉमन आ गया 2 प्लस √7, यहां से √2 कॉमन ले लो 2 प्लस √7। तो कंपेयर करने पर a आएगा √2 के इक्वल, यानी a² क्या आएगा 2 के इक्वल। a² 2 आ गया, a² की वैल्यू यहां प्लेस कर दो। a² की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो b² क्या आएगा? b² आएगा 14/4 यानी 7/2। a² को 2 पुट करने पर आएगा b² 7/2 के इक्वल। तो a² 2 है, b² 7/2, दोनों का सम निकालना है। तो a² प्लस b² कितना आ जाएगा 11/2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आ रहा है 11/2। तो इसका आंसर आएगा 11/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट, इफ P एंड Q डेल्टा P और Q implies that Q that is in tautology and delta belongs to implies that if and only if and on or then delta क्या आएगा? ये डेल्टा जो साइन लगा रखा है, डेल्टा की जगह क्या पुट करना है? जैसे कि ये क्वांटिटी क्या बन जाए, टोटोलॉजी बन जाए। टोटोलॉजी का कंसेप्ट लगाना है बेटा। तो इसका मैथमेटिकल ट्रुथ टेबल से हम वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा। तो ट्रुथ टेबल बना लेते हैं इसकी। पी ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। P एंड Q निकालते हैं। P एंड Q क्या होगा? P एंड Q आएगा ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। ये निकालें P और Q। P और Q क्या आएगा? ट्रू, 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 फॉल्स। P और Q इंप्लाइज Q, P और Q इंप्लाइज Q। ये देखते हैं।
P और Q इंप्लाइज Q, Q T ट्रू 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 आएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स आएगा, ट्रू 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 आएगा और फॉल्स फॉल्स ट्रू आएगा। अब देखो इस वाले का और इस वाले का, इनके बीच में क्या लगाएं जिससे कि क्या आ जाए, टोटोलॉजी आ जाए। तो देखो बेटा एक बार यदि इसको मैं ट्रू लेता हूं, इसको ट्रू लेता हूं, ट्रू ट्रू ये ट्रू आना चाहिए। तो P एंड Q, यहां साइन मुझे डिसाइड करना है क्या साइन लगाऊं जिससे कि ट्रू आ जाए। P और Q इंप्लाइज Q। तो देखो यहां ट्रू है, यहां ट्रू है, तो यदि इंप्लाइज का साइन लगा दिया जाए, यदि मान लिया इंप्लाइज का साइन लगाता हूं तो देखो क्या चेक करके देखता हूं टोटोलॉजी आ रहा है क्या। ट्रू ट्रू लगाएंगे तो ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स तो भी ट्रू आएगा, फॉल्स ट्रू तो भी ट्रू आएगा, फॉल्स ट्रू तो भी ट्रू आएगा। तो इसका मतलब यहां साइन क्या आना चाहिए, इंप्लाइज का साइन होना चाहिए। यदि यहां इंप्लाइज का साइन लगाएंगे तो टोटोलॉजी बन सकती है, ट्रू 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 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो डेल्टा है, डेल्टा का साइन, डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, इंप्लाइज होगा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स यूजिंग फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स देन फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ए इज ए नॉन इनवर्सिबल मैट्रिक्स। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स यूजिंग फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स को यूज करके टोटल कितनी मैट्रिक्स बनेंगी, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स को यूज करके 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स को यूज करके। तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स को यूज करके 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स निकालते हैं बेटा, ए बी सी डी। टोटल मैट्रिक्स कितनी बनेगी, टोटल मैट्रिक्स बनेंगी 10/10 तो 10⁴ बनेगी। अब इन मैट्रिक्स में बताओ हाउ मेनी मैट्रिक्स आर नॉन इनवर्सिबल। नॉन इनवर्सिबल मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालें, ए डी मास बी सी इज इक्वल टू 0, यानी ए डी इक्वल टू बी सी आना चाहिए। अब ए डी इक्वल टू बी सी कितनी मैट्रिक्स के लिए आ सकता है, देखें बेटा, तो दो केस बन सकते हैं। पहला केस लें, ए और डी इक्वल हो, यदि ए और डी इक्वल है तो ए और डी इक्वल है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी सी आना चाहिए। ए स्क्वायर इक्वल टू बी सी, दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट एक प्राइम नंबर के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। कब आ सकता है, जब प्राइम नंबर सेम हो। तो इसका मतलब ए और डी को इक्वल लेंगे तो बी और सी भी इक्वल लेना पड़ेगा। ए और डी इक्वल है, बी और सी इक्वल है, तो कितनी मैट्रिक्स बन सकती है, ए और डी और बी और सी ये सब आपस में इक्वल होंगे, ए बी सी डी सब इक्वल होंगे। ये या तो ये केस हो सकता है। तो इस केस में कितनी मैट्रिक्स बनेंगी, 10 × 1, तो 10 मैट्रिक्स बनेंगी। दूसरा केस क्या हो सकता है, ए और डी यदि अनइक्वल लें, दो डिफरेंट प्राइम नंबर सेलेक्ट कर लें, ए और डी अनइक्वल लें तो बी और सी भी उसी की नंबर के इक्वल होने चाहिए। तो 10 में से दो नंबर सेलेक्ट करें, 10C2। ए और डी अनइक्वल है तो जो आपने ए लिया है वो बी लेंगे और जो डी लिया है उसी लेंगे, या उल्टा भी कर सकते हो, ए को बी लिया है, डी को सी लिया है, तो हो सकता है ए को सी ले लें, बी को डी ले लें। तो 10 में से दो एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए और चारों को अरेंज करने के कितने मेथड होंगे, फैक्टोरियल 2 × फैक्टोरियल 2। ए और डी को आपस में इंटरचेंज कर सकता हूं, बी और सी को आपस में इंटरचेंज कर सकता हूं। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितनी आएंगी, 10 × 9 / 2 × 2 × 2। तो टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस कितने आएंगी, 180 आएंगी। इस केस में 10 आ रही है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी आएगी 180 + 10 / 10⁴, 190 / 10⁴। तो आंसर आएगा 0.019, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 6 टाइम्स ऑफ tan ऑफ समीशन ऑफ tan इनवर्स 1/r² + 3r + 3 r = 1 to n। लिमिट का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था बेटा। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 6 टाइम्स ऑफ tan, इस समीशन की वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं बेटा। समीशन ऑफ tan इनवर्स, इसको सिंप्लीफाई करो, 1/1 + r + 1
आर प्लस टू, इसको फैक्टराइज कर सकता हूं इस तरह से, आर प्लस वन, आर प्लस टू, इसको न्यूमरेटर को लिख दिया, ये आर इक्वल टू 1 से लेके एन तक, 6 टाइम्स ऑफ 10 लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ये बनेगा समीशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू एन 10 इनवर्स आर प्लस टू माइनस आर प्लस वन डिवाइड बाई 1 प्लस आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू। सिंप्लीफाई करने पर बनेगा 10 इनवर्स आर प्लस टू माइनस 10 इनवर्स आर प्लस वन, समीशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन तक। इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, आर की वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो आर की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो आएगा 10 इनवर्स 2 माइनस 10 इनवर्स, आर को 1 पुट कर 10 इनवर्स 3 माइनस 10 इनवर्स 2, नेक्स्ट आएगा 10 इनवर्स 4 माइनस 10 इनवर्स 3। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो फाइनली वैल्यू आएगी वो आएगी 10 इनवर्स एन प्लस 2 माइनस 10 इनवर्स 2। ये आपका समीशन हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ 10। अब लिमिट लगा दो इसमें, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, एन को इनफाइनाइट पुट कर दो, तो एन को इनफाइनाइट पुट करने पे लिमिट क्या आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ 10 ऑफ 10 इनवर्स इंफिनिटी पाई बाई 2 माइनस 10 इनवर्स 2, ये लिमिट आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ 10 ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉट थीटा, और ये 6 टाइम्स ऑफ 10 इनवर्स 2 कितना हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 बाई 2, तो कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 1 बाई 2, 6 इंटू 1 बाई 2, तो आंसर क्या आएगा बेटा 3 के इक्वल आ जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू होगी 3 के इक्वल। ठीक है, ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, इतने ही क्वेश्चन हम कवर कर पाए थे। दैट इज द कंप्लीट सॉल्यूशंस ऑफ टुडेज पेपर।